वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। जो भी वीक स्टूडेंट है उस जगह से हम आपको उठा करके इस मकाम तक पहुंचा देंगे ताकि आपको वीकनेस का एहसास ना हो। और ये सब अगर मैथ बेसिक नहीं ना आएगा तो आप बड़े बड़े मैथ को नहीं बना सकते। तो आप ये कोशिश कीजिए कि वीकनेस को आप कैसे हटा सकते हैं। अगर वीकनेस को तभी आपसे हटेगा जब आप लगातार मेहनत कीजिएगा। जैसे कि अभी हम बताएंगे, ये 5 मिनट का वीडियो रहेगा और 5 मिनट की वीडियो में अगर आप ध्यान से बनाइएगा ना तो धीरे धीरे अगर 5-5 मिनट का अगर हमारा वीडियो अगर रोज देखिएगा ना तो हम आपको पक्का यकीन दिला सकते हैं कि अगर 1 महीना तक लगातार देखते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना पाइएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। अगर यही सब नहीं ना आया तो आगे आप कैसे बना पाइएगा, आप जोड़ घटाव कैसे कीजिएगा। आपको ये नहीं पता रहेगा कि √3 माइनस √3 से घटाना है। ये छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये समझ में आया तो बड़े बड़े मैथ भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 ही क्वेश्चन है लेकिन बाकी में समझ में आने वाला है क्वेश्चन और समझा के जाएंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस सब क्वेश्चन से आप ऊंचाई तक पहुंच सके। इस छोटा क्वेश्चन जरूर है लेकिन इसी छोटे क्वेश्चन से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में और भी अलग से देने की कोशिश करेंगे ताकि आप कहां फंसते हैं और आपको कहां से हमको निकालना है उस जगह से, ताकि हमें पता है कि हम बहुत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लगभग 500 स्टूडेंट को तो पढ़ा ही चुके होंगे। अगर इतना बच्चे का एक्सपीरियंस मुझे है तो आपको कैसे हम निकाल सकते हैं घर से, वो देखते रहिए। आप सिर्फ 5 मिनट ठहरिए, देखिए आपके माइंड में कैसे ये क्वेश्चन सेव होगा और छोटे छोटे स्टेप से आप बड़े क्वेश्चन कैसे आसान से बना सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सोल्व तरीका सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व कर लिया। अब 2√3 है तो लिख लिया 2√3। अब देखिए 2√3 क्यों लिखा सर, लिखा तो है ये क्वेश्चन में। अब √3 कहां तक है, किस जगह पे है, उसको पहले √3 को √3 जगह करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन इसी से होगा। क्या हम 1√3 कर सकते हैं, इस जगह पे 1√3 नहीं है। अगर किसी भी डिजिट से अगर 1 से मल्टीपल करेंगे ना तो हमेशा हमेशा के लिए तो डिजिट में कुछ भी फर्क नहीं आएगा, एज इट इज जितना है उतना ही रहेगा। अगर √3 से 1 से मल्टीपल करेंगे तो √3 रहेगा, अब इंटू 1 करेंगे तो √5 रहेगा। तो किसी भी डिजिट से 1 से मल्टीपल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप 1 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके कि √3 से ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अलग रूट से नहीं इसको कंपैरिजन किया जा सकता, क्योंकि √2 है और √2 है। √2 आगे कुछ भी डिजिट रहे लेकिन अंदर देखिएगा कि रूट में कौन सा डिजिट इक्वल मैच कर रहा है, उसी डिजिट को आप क्या करेंगे इस जगह पे 5√2 और प्लस 2√2, 5√2 प्लस 2√2। अब इस तरीका से कर लिया। अब इस जगह पे आप अभी बनाइएगा मत, आप समझिएगा, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप देख भी लीजिएगा ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको दे पाएंगे हम। 2√3 और 1√3 क्या हम लिख सकते हैं 3√3? हाँ सर लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे माइनस, आपको पता है कि 5√2 और 2 प्लस 2√2। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों रूट इक्वल है ना। अगर रूट इक्वल है तभी माइनस और प्लस कर सकते हैं, और ऐसे कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर √2 है इस जगह पे भी √2 है तो √2 जगह पे √2 को करेंगे, लेकिन 5 आगे मल्टीपल कुछ भी रहे लेकिन रूट में देखना है कि रूट में डिजिट इक्वल है कि नहीं। अगर डिजिट इक्वल है तभी कंपैरिजन करेंगे ना तो नहीं करेंगे। फिर क्या लिखेंगे इस जगह पे, √2 में से 5√2 को घटाएंगे ना तो बचेगा माइनस है, क्योंकि बड़ा का निशान देखिएगा, घटाइएगा लेकिन देखिएगा कि माइनस बड़ा का निशान देना है। ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन आप इसमें से भी छोटा आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बोले कैसे देंगे, 3 को कॉमन ले लीजिए। जब 3 को कॉमन लीजिएगा ना 3√3 माइनस √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है। अगर ये समझ में आ रहा है ना, दोनों में 3 कॉमन रहना चाहिए। दोनों में 3 कॉमन है तो बाहर ले लिया, जब बाहर ले लिया ना तो बच गया √3 माइनस √2 और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा ना तो आप बेहतर हो रहे हैं। अब समझिए कि हम कैसे बता रहे हैं, आप कोशिश कीजिए समझने का। कोई बच्चे पेट से ही नहीं सीख के आते हैं, वो मेहनत कर करके अब कोई भी सब्जेक्ट को आसान खुद बना लेते हैं। बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि बिना मेहनत कर भी कुछ कर सकते हैं, तो बाकी में आप कर सकते होंगे, लेकिन इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो मेहनत करना पड़ेगा। और अपनी जिंदगी को खुशहाल में तभी जी सकते हैं जब आप मेहनत करते रहिएगा। और देखिएगा ना, मेहनत कीजिएगा ना तो कुछ अच्छा फील भी आएगा कि हम इतना बना है। अगर कुछ ना मेहनत कीजिएगा ना तो अपने आप को भी लगा आज कुछ नहीं किया, चलो आज ऐसे ही काट रही जिंदगी।
काटना नहीं है, मेहनत करना है, मेहनत से आगे बढ़िए ना, आपको सफलता मिलेगी ना, तो आप वाकई मिलेगा कि हम मेहनत किया था और आज हम सफल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और फर्स्ट उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आप क्या करेंगे, रूट टू पहले देखेंगे कहाँ है, रूट टू यहाँ है, रूट टू यहाँ है, तो लिखेंगे टू रूट टू माइनस रूट थ्री इधर है, रूट थ्री इधर है, तो रूट थ्री वालों को पहले कर लीजिए, प्लस 5√3 और प्लस 3√3। पहले क्या किया, 2√3 और रूट टू को रूट टू तरफ लाया, पहले रूट टू लिखा, फिर रूट 3 और 3√3 को एक जगह कर दिया, और माइनस 7√5 है तो लिख लेंगे, और इस जगह पे +√5 है, 1√5 लिख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे ना, अब 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो सिर्फ 1√2 बच जाएगा। 1 दीजिए चाहे मत दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तसल्ली के लिए देना पड़ेगा। प्लस है, प्लस दीजिएगा, 5 और 3 8√3 हो जाएगा, काहे कि 3 दोनों में इक्वल है, लेकिन इसी जगह पर अगर मल्टीपल रहेगा ना तो आगे हम स्टेप में बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और 5√3 और 3√3 तो ये हो जाएगा 8√3, फिर -7/5 और प्लस 1√5 यानी -6√5, आपका ये हो जाता है राइट आंसर। इस तरीका से आपको समझना है और इस तरीका से आपको आंसर भी देना है, हार्ड तो नहीं है। अगर आप हार्ड इसको समझिएगा तो आगे और भी हार्ड आने वाला है। ये सब स्टेप देखकर चलिए ताकि आगे क्लास 8 अगर बढ़िया से कर लिए तो क्लास 9 चुटकियों में बनेगा, और आपको खुशी भी महसूस होगा कि आप वाकई में हम कमजोर वीक थे स्टूडेंट, लेकिन अब बेहतर कर पा रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा ताकि हमें पता रहे कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और क्वेश्चन हार्ड लग रहा है कि आसान लग रहा है। अगर हार्ड लगेगा तो और कोशिश करेंगे हम, और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हम खुद मेहनत करते हैं ताकि बच्चे किस तरीका से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, हम उस पर वर्क करते हैं। अगर आपको जो कमेंट कीजिएगा हम और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश करेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।